कि सातों उपचुनाव सीटों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और बता दूं कि खींवसर जो कि हॉट सीट है और खींवसर सीट को लेकर तमाम भाजपा के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी एक सीट को लेकर चिंतित है, क्योंकि 2023 के जिस तरीके से समीकरण रहा, 2069 वोटों से रेवत रांगा पीछे रहे। भाजपा ने फिर विश्वास जताकर उनको टिकट दिया है। तो हमारे साथ हैं अभी यूडीएच मंत्री, क्या कहेंगे सर आप? खींवसर के आम मतदाता, खींवसर के पार्टी के आम कार्यकर्ता, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधियों की हार्दिक इच्छा थी कि एक बार फिर रेवत राम जी डांगा को भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाए। उनकी मंशा के अनुरूप उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है और खींवसर की जनता के, आम जन के मन में यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान की तीव्र उत्कंठा है और उन सब का ये मानना है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे तो हमारी जो मूलभूत समस्या है, पानी की, पेयजल की हो, बिजली की हो, खनन की हो या विकास की जो बातें हैं वो निश्चित रूप से पूरी होंगी। क्योंकि अब तक आज़ादी से लेकर पिछले 80 साल में अगर देश में कभी भी कोई विकास का काम हुआ है तो वो गैर कांग्रेसी सरकारों के समय हुआ है, चाहे वो 77 से 80 का जनता पार्टी का शासनकाल हो। और सर्वाधिक विकास के काम गांव, ढाणी, खेत खलियान, किसान, मजदूर के लिए अगर किसी ने शिद्दत के से सोचा तो वो थे स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पक्की सड़कें बनाने का काम हो, चाहे नदियों को आपस में जोड़ने का काम हो, और चाहे किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7% पर ऋण उपलब्ध करवाने का मामला हो। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी रही है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही किसानों के लिए सर्वाधिक समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। मगर ये जो खींवसर सीट की हम बात कर रहे हैं सर, खींवसर सीट हॉट सीट रही है और हनुमान बेनीवाल का ये गढ़ कहलाता है। अब यहाँ पर उनके समर्थकों द्वारा बार बार कहा जा रहा है जनता के बीच में कि भाजपा की अगर सरकार आती है यहाँ पर या उन्हीं की विधायक बनता है तो ये लोग जो इनके काम है, माइंस के काम है, ट्यूबवेल जैसे काम है, ये बंद कर देंगे। कोई काम बंद नहीं होगा, सब विद्युत की व्यवस्था भी सुधरेगी, पेयजल की व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, खनन को भी विधिकृत किया जाएगा और किसानों को अपने खेत में खनन पट्टे जारी करने के लिए हम नई खनन नीति लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। सारे काम नियमानुकूल हम किसान के हित में करने का भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ निश्चय है। 7 सीटों की मैं बात करूं तो अब की बार क्या लग रहा है सर, कितनी सीटें भाजपा के खाते में जाएगी? देखिए, हम तो सब राजस्थान विधानसभा के 7 उपचुनाव होने जा रहे हैं और 7 विधानसभा उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ जीत का संकल्प लेकर उतरे हैं और हमारा तो मानना ये है कि हम लगभग सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। डोटासरा पीसीसी चीफ कांग्रेस के लगातार बार कह रहे हैं कि यूटर्न सरकार बन चुकी है, कोई काम धंधे हो नहीं रहे, मंत्रियों को खुद को पता नहीं है कि उनको काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमारे यहाँ ऐसे कोई मामला नहीं है। हम जो निर्णय करते हैं अधिकारी उसकी पालना करते हैं। ये थे हमारे साथ यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, जो कि आज खींवसर सीट पर पधारे हैं। और बता दूं कि खींवसर सीट एक हॉट सीट है, उसी को लेकर यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी है या कहें कि भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार मौजूद हैं और इस सीट को जीत हासिल करने के लिए या कहें कि अपने खाते में लेने के लिए पूर्ण जोर कोशिश की जा रही है। धरातल पर जाया जा रहा है, जनता समर्थन दे रही है। कल मेघवाल समाज ने समर्थन दिया, आज लोहार समाज ने समर्थन दिया है। भाजपा को ये समर्थन जो मिल रहा है उसकी कहीं न कहीं इनको फ़ायदा भाजपा के खाते में जाने वाला है। लगातार दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, खींवसर।